उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चकबंदी की मांग ने एक बार फिर से गति पकड़ ली है। क्षेत्र के ग्रामीण काश्तकारों का कहना है कि लगातार हो रहे पलायन के चलते अब कुछ ही लोग खेती किसानी से जुड़े हैं। वहीं खेतों का बिखराव उनके लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। छोटे छोटे टुकड़ों में बटे खेतों में खेती करना अब बेहद कठिन हो गया है, जिससे महिलाएं भी खेती से विमुख होती जा रही हैं। इसी को लेकर मटेला गांव की समुद्रा देवी ने बताया कि महिलाओं की जीतोड़ मेहनत के बावजूद खेतों से अपेक्षित उपज नहीं मिल पा रही है। इससे निराश होकर कई महिलाएं खेती छोड़ने पर मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में एक चक बनकर खेती करने वाले ग्रामीणों को दिया जाता है तो निश्चित तौर से गांव के खेत खलिहानों को फिर से आबाद किया जा सकेगा। इसके साथ ही जंगली जानवरों से भी खेती को नुकसान होने से बचाया जा सकेगा। हालांकि इस समस्या को लेकर पिछले 1.5 दशक से गरीब क्रांति अभियान नामक संगठन लगातार आवाज उठा रही है। वहीं 6 अप्रैल को देहरादून में एक जागर यात्रा का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसको लेकर गरीब क्रांति अभियान के संयोजक सदस्य बलवंत गुसाई ने बताया कि यह यात्रा लोगों को चकबंदी के लाभ और उसकी आवश्यकता के प्रति जागरूक करने का माध्यम होगी। पौड़ी से मुकेश बचेती की रिपोर्ट। मेरा नाम समुद्रा देवी है। मैं ग्राम मटेला मले से हूँ। और अगर हम खेतों का बिखराव ख़त्म हो जाए और हमें एक सामने ज़मीन मिल जाए तो सबसे बड़ा फ़ायदा हम महिलाओं का होगा। इसमें हमारा काम का बोझ बहुत कम हो जाएगा। अगर चकबंदी हो जाए तो हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसलिए तो महिलाएं खेत से विमुख हो रहे हैं और पलायन कर रहे हैं। दरअसल में चकबंदी के बिना तो गांव का विकास संभव ही नहीं ना। जब तक गांव में चकबंदी नहीं होती है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। और जब तक भू कानून की बात हो रही, तमाम बातें हो रही, लेकिन चकबंदी सबसे पहला कदम है कि अगर चकबंदी होगी, एक जगह पे खेत होगी, एक जोत एक जगह पे होगी, तो वहाँ तब हम पलायन की बात कर सकते हैं कि पलायन रुक सकता है, अगर रोजगार बढ़ सकता है। देखिए, गरीब क्रांति अभियान जो है पिछले 15 वर्षों से चकबंदी की जो लड़ाई है उसको लड़ रहा है इस प्रदेश में। और जो कानून है उसको बने हुए भी काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन जन जागरण के नाम पर सरकार ने अभी तक इसमें कोई भी कदम नहीं बढ़ाया। देखिए, जन जागरण बहुत ज़रूरी है चकबंदी के लिए। और यहाँ जो स्थिति है आज खेती की वो लगभग ख़त्म हो चुकी है। उसको अगर बचाना है तो पहाड़ में चकबंदी सरकार को करनी ही पड़ेगी। चकबंदी से क्या होता है कि जो हमारे बिखरी हुई जोतें हैं, एक किसान के पास अभी 4 खेत हैं या 10 खेत हैं, उनको 10 जगह मैनेजमेंट करना पड़ता है। यदि चकबंदी हो जाती है तो वो उसकी सारी ज़मीन एक जगह हो जाएगी, जिससे कि वो अपने जो इनपुट हैं, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जिसे हम आधारभूत संरचना कहते हैं, जैसे सिंचाई की व्यवस्था करनी है, घेरबाड़ की व्यवस्था करनी है, इनपुट लाना है, जुताई की व्यवस्था करनी है, तो ये चकबंदी हो जाने से किसान आसानी से कर लेता है और सुगमता से पूर्वक अपने कामों को कर लेता है। और जब सुगमता पूर्वक कृषि संबंधी कार्य होने लगेंगे तो उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ेगी।